इच्छा शक्ति। एक बार एक हॉस्पिटल के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है, पर जब डॉक्टर को पता चलता है कि ये बच्चा कभी सुन और बोल नहीं पाएगा, तो डॉक्टर उस बच्चे के परिवार वालों को कुछ भी नहीं बता पाता। पर जब डॉक्टर पर दबाव डाला जाता है तो डॉक्टर को मजबूरन सब कुछ बताना पड़ता है। तो वो उनसे कहता है, शायद आपका बच्चा पूरी जिंदगी कभी सुन और बोल नहीं पाएगा। पर जब ये बात उस बच्चे के पापा सुनते हैं तो वो सोचते हैं, भगवान मेरे बेटे को इस दुनिया में बिना सुने और बोले भेज तो सकता है, पर पूरी जिंदगी उसे ऐसे जीने के लिए विवश नहीं कर सकता। उन्होंने ये सोच लिया था कि उनका बेटा बोलेगा भी और सुनेगा भी, पर उन्हें ये खुद नहीं पता था कि ये कैसे होगा। बस उन्हें इस बात का विश्वास था कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। पर जैसे ही थोड़ा समय बीतता है, वह बच्चा अपने आसपास की चीजों को नोटिस करने लगता है और उसे थोड़ा बहुत सुनाई भी देने लगता है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसने उसके पापा को एकदम हैरान कर दिया। जब उसके पापा एक रेडियो को घर पे लाते हैं और उसमें गाना चलाते हैं, जब वह बच्चा उस गाने को सुनता है तो वह बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उस पर डांस करने लगता है। और यह सीन जब उसके पापा देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि उनके बेटे को अब सब कुछ समझ आने लगा है। तभी उन्होंने यह सोचा कि अब क्यों ना अपने बेटे को दादी नानी की कहानी सुनाई जाए, क्योंकि दादी नानी की कहानी सुनना बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो जब भी वो ऑफिस से घर आते, उसके लिए एक कहानी रोज लिख के लाते और उसे रात को सोते समय सुनाते, और साथ ही साथ उसके कान में ये भी बोलते कि वह बिल्कुल ठीक है, वो सुन और बोल सकता है। पर जब वह बच्चा 7 साल का होता है तो वह अपनी मम्मी से अखबार बेचने के लिए परमिशन मांगता है, पर उसकी मम्मी साफ साफ मना कर देती है इस काम के लिए। हर माँ की तरह उनकी भी ये चिंता होती है कि सुनाई न देने के कारण कहीं उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए। फिर एक दिन वह मौका देखकर घर से भाग जाता है और अखबार के 6 सेट खरीद कर लोगों को बेच देता है, और शाम को घर पे आते ही सो जाता है। और यह काम वह रोज करता है। फिर एक दिन जब उसके मम्मी पापा घर पे आते हैं तो वह अपने बेटे को बिस्तर पर सोता हुआ देखते हैं, और वह ये भी देखते हैं कि उसने अपने हाथ में कुछ पैसे दबा रखे हैं। पर जब उसकी माँ उसकी मुट्ठी खोलती है तो सिक्के नीचे की ओर गिर जाते हैं, और वह अपने बेटे की कमाई देखकर इमोशनल हो जाती है। यह सब देख के उसके पापा को समझ आ जाता है कि जो बीज उन्होंने अपने बेटे के मन में बचपन में बोया था, वह अब उसके दिमाग में एक आकार ले चुका है। जब वह बच्चा 10वीं क्लास में आता है तो वह अपने कान में सुनाई देने वाली मशीन लगवाता है, पर उसको कुछ भी फायदा नहीं होता, क्योंकि उसके कान में ऐसा कोई भी अंग था ही नहीं जिससे सुनाई दे सके। पर उसके कॉलेज के लास्ट दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसे एक ऐसी मशीन मिल गई जिससे बहुत अच्छा सुनाई दिया जा सकता था, पर उस मशीन को देख के उसे ऐसे ही लग रहा था कि जैसे ये मशीन भी किसी काम की ना हो, क्योंकि ऐसी मशीन उसने पहले भी यूज की थी और उसमें वो सफल नहीं हो पाया था। पर फिर भी उसने एक बार उस मशीन को लगाने की ट्राई करने की सोचा, पर उस मशीन को लगाते ही वो एकदम हैरान हो जाता है। वह अपने चारों ओर देखता है, उससे सारा कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा होता है। उसने पहली बार अपने मम्मी की आवाज, अपने पापा की आवाज, सबकी आवाज बहुत ढंग से सुन पा रहा था और अच्छे तरीके से सुन पा रहा था। अब बाकी नॉर्मल इंसानों की तरह वह आसानी से सुन भी सकता था और बोल भी सकता था, और उसे ज्यादा तेज बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अलग ही दुनिया में पहुंच गया हो। तो दोस्तों, कहानी किसी की यही थी। अगर आपके अंदर चाहत हो और उसमें विश्वास हो जाए तो इच्छा शक्ति आपको कुछ भी हासिल करा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए दोस्तों आपको दिल से थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी।